हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 ग्रेड 12 का अमाइंस। अब पहले हम कुछ चीज़ें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि अमाइंस होते क्या हैं। हमें ऐसी क्या आफत आ गई कि हमें ये चैप्टर इतना डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं अमाइंस की, तो अमाइंस जो हैं वो एक तरीके के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स हैं। अब ये ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स किसके हैं? ये ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अमाइंस हमें किससे मिले हैं? अमोनिया से। अब अमोनिया से हमें कैसे मिले हैं? जब हमने अमोनिया के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हो। अब आप जब रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन आटम को, तो आप किससे रिप्लेस करेंगे? बाय अदर आटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये अमोनिया है, ठीक है। इसके अंदर से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो क्या रह जाएगा? NH2। उस एक हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगा दिया? CH3। तो ये CH3 क्या हो गया? ग्रुप ऑफ एटम्स। से सपोज यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और C6H5 लगा दिया। मैंने एक और हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस किया और एक CH3 इधर, एक CH3 इधर लगा दिया। एक और हाइड्रोजन मैंने हटाया तो एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3 यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से हम अमोनिया से जो है अमाइंस डेराइव कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो अमाइंस चैप्टर है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर मैं बात करूँ नेचर की, तो नेचर के अंदर ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अल्कलॉइड्स के अंदर होते हैं और हार्मोन्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो नेचर में तो ये मुझे प्रोटीन्स, विटामिन्स, अल्कलॉइड्स और हार्मोन्स में मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनके सिंथेटिक एग्जाम्पल्स की बात करूं, सो सिंथेटिक एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाएंगे? पॉलीमर्स हो गए और जो आपकी डाई स्टफ होते हैं वो हो गए। फिर एक बहुत कॉमन नेम हम सब ने सुना है, एड्रेनलिन। कॉमन इसलिए क्योंकि हम सब बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। एड्रेनलिन एंड एफिड्रिन, ये दोनों के दोनों जो हैं सेकेंड डिग्री अमाइनो ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं और इन दोनों को हम यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। ये BP यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ब्लड प्रेशर है। उसी तरीके से एक और नाम आ जाता है हमारे पास, नोवोसिन। ये नोवोसिन जो है ये सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड है और इसको हम लोग एज अ एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री के अंदर। फिर एक सबसे कॉमन नेम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है बेनाड्रिल। बेनाड्रिल सिरप के नाम से बहुत सुना होगा। ये एक एंटी हिस्टामिनिक
ड्रग है। और आप ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है थर्ड डिग्री अमाइनो ग्रुप का। फिर अगर हम बात करें सर्फेक्टेंट्स की, तो जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो एग्जाम्पल हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स का। तो बेसिकली इतनी सारी इसकी इम्पोर्टेंस होने की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तो रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द अमाइंस। अब ज़रा हम लोग देखते हैं कि जो ये अमाइंस हो गए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। अब देखिए, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस की बात करते हैं तो जो अमोनिया हो गया, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर हमेशा याद रखना बच्चों कि हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो इसकी जो शेप है वो क्या हो गई, पिरामिडल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शेप के अंदर हम लोग जो है लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते हैं। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे शो करूँ आपको अमोनिया, तो ये हो गया नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये तीसरा, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मैंने एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ये R जो है ये मेरा एल्काइल या एराइल ग्रुप हो गया। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या कहलाया, फर्स्ट डिग्री एमाइन। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए एल्काइल या एराइल ग्रुप से, तो वो हो गया सेकेंड डिग्री एमाइन। और अगर हमने तीनों हाइड्रोजन्स रिप्लेस कर दिए तो वो हो गया थर्ड डिग्री अमाइन। अब एक चीज़ यहाँ पे जो समझने की है वो ये है कि जो ये आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं नाइट्रोजन के, वो उसके 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं विद द हाइड्रोजन या फिर कार्बन। जैसे अगर आप अमोनिया के केस में देखें तो वो ओवरलैप हो रहे हैं विद द हाइड्रोजन। अगर आप फर्स्ट डिग्री के केस में देखें तो ये R जो है एल्काइल या एराइल ग्रुप, तो कार्बन आटम या फिर आपके 2 हाइड्रोजन्स हो गए। और जो यहाँ पे 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये वाला, ये क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका जो रिपल्शन है, मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल हमारा 109.5 डिग्री होना चाहिए था वो उससे कम होता है, लेस देन 109.5 डिग्री। क्यों? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ट्राई मिथाइल अमाइन की, तो उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 108 डिग्री हो जाता है। फिर एक और चीज़ वो ये कि अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला फॉर द अमाइंस, तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CN
H2N प्लस 3N। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ अमाइंस और इम्पोर्टेंस के अलावा उसका स्ट्रक्चर। अब इसी के साथ हम एक बहुत सिंपल सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस है, इसमें अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया का एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया तो आपको क्या मिला? प्राइमरी अमाइन मिला। आपने 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस करे तो आपको क्या मिल गया? सेकेंड डिग्री अमाइन मिल गया। आपने तीनों हाइड्रोजन्स रिप्लेस कर दिए तो आपको थर्ड डिग्री अमाइन जो है वो मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फर्स्ट डिग्री अमाइन की एग्ज़ाम्पल्स की अगर बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं CH3 NH2, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है। CH3 CH2 CH2 NH2, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है। CH3 CH CH2 NH2 CH3, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए प्राइमरी अमाइंस के। उसी तरीके से अगर हम 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दें तो वो क्या एग्जाम्पल हो जाता है? सेकेंड डिग्री का। से सपोज दोनों ग्रुप सेम है तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। सिमिलरली थर्ड डिग्री के अंदर CH3 3N। तो अब ये हमारे एक बेसिक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस हो गए। इसके अलावा हमारे पास होते हैं अराइल अमाइंस। अराइल अमाइंस का मतलब क्या हो गया? इनका जो NH2 ग्रुप होता है ये डायरेक्टली अटैच होता है टू बेंजीन रिंग, और इनको बेसिकली हम लोग बोल देते हैं कि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन, या फिर आप इसको बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं। चलिए इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया? एनिलीन। यहाँ पे तो अमाइनो ग्रुप हो गया और ये CH3 हो गया। अब इसको आप बोल सकते हैं 2 मिथाइल एनिलीन, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्थो टोलिडीन। उसी तरीके से अगर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग्स जो हैं वो अटैच्ड हैं तो क्या बोल सकते हैं? इसको डाईफिनाइल अमीन। फिर एक और क्लासिफिकेशन इसकी हो जाती है हेटेरो साइक्लिक अमाइंस। हेटेरोसाइक्लिक अमाइंस में हम मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन आटम है उसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो रिंग में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन, उसके लोन पेयर्स और ये डबल बॉन्ड, ये रिंग का नाम है पाइरॉल। सिक्स मेंबर्ड रिंग
नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड, इस रिंग का नाम हो जाता है पिरिडीन। और 6 मेंबर्ड रिंग लेकिन कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, वो हो जाती है पाइपरीडीन। ये तीनों रिंग्स जो है ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे जब हम एक बेसिसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर ये आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रिंग जो है वो पायरॉल रिंग है, कौन सी पिरिडीन है, कौन सी पाइपरीडीन है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन में आ जाता है सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस। अब सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस का मतलब क्या हुआ कि अगर सारे के सारे एल्काइल ग्रुप जो नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच्ड हैं वो क्या कहलाए, सेम है, वो कहलाएंगे सिंपल। और अगर जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हो गए तो वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंपल के एग्ज़ाम्पल्स देखें तो CH3 2 NH, CH3 CH2 3 N। अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ ग्रुप्स अटैच्ड है वो सेम है। और अगर मैं इसका एग्जांपल देखूँ तो CH3 NH C2 H5, यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो अलग अलग हो गए, तो इस वजह से ये क्या हो गया, मिक्स्ड अमाइंस हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था अमाइंस का, कि ये अमाइंस जो हैं ये कैसे बने, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर इम्पोर्टेंस के अलावा ये जो अमाइंस हैं इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए हम थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस जो टॉपिक हमने किया है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। से सपोज हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर है CH3 C CH3 CH3 NH। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो दिया गया स्ट्रक्चर है ना, ये किस टाइप का अमाइन है, मतलब कि ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है या फिर अमोनियम सॉल्ट है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके पास 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ है, और जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो वो किस तरीके का अमाइन हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि जो ये सेकेंड डिग्री अमाइंस होते हैं ना, ये क्या होते हैं। तो बेसिकली सेकेंड डिग्री अमाइंस जो हैं वो हो गए जिनके 2 हाइड्रोजन्स जो हैं NH3 के वो रिप्लेस हुए हैं बाय एल्काइल ग्रुप और दी एराइल ग्रुप। क्लियर इतनी बात कि हमारे पास अगर फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रुप वो जो है अटैच्ड है। बेसिक डिफरेंस जो है फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के बीच में क्या है। फिर एक और चीज़ हमें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 डिग्री से छोटा होगा। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।